इफ यू आर अ कंप्लीट बिगनर इन द जिम एंड तुमने अभी जस्ट जिम ज्वाइन किया है एंड तुम्हें कुछ नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने सबसे पहले जिम ज्वाइन किया था 2021 में एंड मैं भी तुम्हारी तरह था, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता था कैसे क्या करना है। मैंने बस 3 महीने बॉडी वेट वर्कआउट्स किए थे और कुछ आइडिया नहीं था कि क्या किया जाता है, कौन सा स्प्लिट फॉलो किया जाता है, न्यूट्रिशन क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, या कुछ भी क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं पता था। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली बिगिनर्स की, हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे, कि स्प्लिट कौन सा फॉलो करना है, न्यूट्रिशन क्या लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे होती है, कितनी एक्सरसाइज होती हैं। इन सब चक्कर में हमें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है और हम लोग इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि कर ही नहीं पाते हैं कुछ। एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी बहुत चीज़ें देख ली और फिर बाद में एट द एंड इतना ओवरवेल्म हो गया कि लगने लगा कि क्या ही जाऊँ जिम, कुछ पता ही नहीं है। बट तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग ये सोचते हैं कि यार लोग जज करेंगे, कैसे मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ। बट ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस ये है जिम में कि एज़ अ बिगिनर तुम्हें कोई जज नहीं करता है। क्योंकि वहाँ पे भी जो बंदे हैं वो अपने आप पे ही काम कर रहे हैं एंड जिनकी एक अच्छी डिसेंट फिज़िक बन चुकी है ना, वो जब हमारे जैसे बिगिनर्स को देखते हैं ना, वो अपने आप को ही देख रहे होते हैं एक तरह से। जैसे मैं अब मेरी एक डिसेंट फिज़िक जब बन गई है, मैं एक अच्छे बॉडी वेट पे हूँ, तो मैं जब किसी बिगिनर को देखता हूँ, तो जब वो अंडर कॉन्फिडेंट भी होता है, तब भी मैं अपने आप को देख पा रहा होता हूँ उसमें कि यार मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, ये बंदा भी एक टाइम पे अगर डेडिकेटेडली काम कर गया तो मेरे मतलब मेरे जितना नहीं, मेरे से बढ़िया ही बना लेगा फिज़िक और एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। ये जो एक बात हो गई कॉन्फिडेंस वगैरह की जिम जॉइन करने की, तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है तुम्हें नहीं करनी है, वो ट्रेनर्स की सलाह नहीं लेनी है तुम्हें। देखो मैं ये नहीं कह रहा ट्रेनर्स बेकार होते हैं जिम के, बट 90% ऑफ द ट्रेनर्स इन द जिम आर जस्ट यूजलेस। उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, दे आर जस्ट देयर। तुम उनके पास जाओगे, तुम्हें आधा टाइम तो खाली अपने पर्सनल ट्रेनिंग में एनरोल करने के लिए तुम्हें मस्का लगाएंगे एंड जो तुम्हें बताता भी है वो तुम्हें खाली बताएंगे, फुल बॉडी वर्कआउट करने को कहेंगे पूरा हफ्ता 2 हफ्ता। एंड उसमें तुम्हें इतनी ज्यादा सोरनेस हो जाती है, अननेसेसरी सोरनेस हो जाती है एज अ बिगिनर, कि कुछ-कुछ तुम्हें बस बेसिक मूवमेंट करने में डे टू डे लाइफ में बहुत दिक्कत होने लगेगी। एंड एज़ अ बिगिनर तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम एकदम से ही फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग करने लग जाओ। वो लोग ये बोले हुए रहते हैं कि तुम्हारी बॉडी खोलने के लिए करेंगे, बट एज़ सच कोई बॉडी खोलने जैसा कोई काम है नहीं। सो तुम्हें ट्रेनर्स पे जाके एकदम डिपेंड नहीं होना है यार, उनसे कोई सलाह नहीं लेनी है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है? एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि कौन-सी एक्सरसाइज कैसे करी जाती है, इतना तो तुम्हें खुद नॉलेज गेन करनी चाहिए कि हाँ, कौन-सी एक्सरसाइज होती है, कौन-सी मसल टारगेट करने के लिए। इतना तुम्हें अपना पहले से नॉलेज गेन कर के जानी चाहिए। मैं तुम्हें बस बता सकता हूँ कि तुम एज़ अ बिगिनर तुम्हें क्या करना है जिम में। अगर मैं फिर से अगर एज़ अ बिगिनर जिम जाऊँ तो इतनी नॉलेज के साथ जो अभी मुझे है, तो मैं 4-5 बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स लर्न करने की कोशिश करूँगा, मास्टर भी नहीं, लर्न करने की कोशिश करूँगा, तो बिकॉज़ मुझे तो आता नहीं ना कुछ। तो सबसे पहली मूवमेंट पैटर्न हो जाएगी स्क्वाट्स। मैंने देखा है बहुत सारे बिगिनर्स की स्क्वाट्स बिल्कुल बेकार होती है, बॉडी वेट स्क्वाट्स। वो लोग उनकी नी कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही होती है एंड उनका अ, उन वो अपने टो पे सारा वेट डाल रहे होते हैं। तो तुम्हें स्क्वाट्स लर्न करनी है, कैसे करी जाती है, एक प्रॉपर बॉडी वेट स्क्वाट्स। देन आती है प्रेसिंग मूवमेंट्स में भी चेस्ट प्रेस हो गई, देन शोल्डर प्रेस हो गई। इसको तुम्हें बहुत लाइट वेट से 2.5 का डंबल सबसे मिनिमम होता है, उससे तुम्हें 1 से 2 सेट करके तुम्हें लर्न करना है कि कैसे की जाती है। ये नहीं कि वेट पे तुम्हें फोकस नहीं करना है कि कितना वेट डाल रहे हो। देन आता है उसके बाद आता है आरडीएल्स या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स। आरडीएल्स माने रूमिनेंट डेडलिफ्ट, जो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करने के लिए काम आती है, हिंज मूवमेंट होती है। एंड इसका लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि थोड़ा-सा ये एडवांस मूवमेंट है। बट अगर तुम ये सीख गए तो तुम बारबेल रोइंग या साइड डंबल रोज कर पाओगे ईज़िली। तो तुम्हें ये सीखनी है। देन 4th मूवमेंट में मैं कहूँगा तुम्हें लैटरल रेज़ सीख लो, बिकॉज़ लैटरल रेज़ एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है उसे सीखने में। ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, ये 4 मूवमेंट्स पहले हफ्ते तुम्हें 6 दिन भी जिम नहीं जाना। तुम ये 4 मूवमेंट्स लो, जिम जाओ, आधा घंटा जाओ। खाली ये 4 मूवमेंट्स एकदम लाइट वेट से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि तुम्हें करना कैसे है? तुम इवन ट्रेनर से भी पूछ सकते हो, तो तुम्हें ट्रेनर बता देता है फॉर्म, लेकिन मोस्टली मैं तो मतलब ट्रेनर पे डिपेंड नहीं करूँगा क्योंकि उन लोग को फॉर्म की उतनी नॉलेज नहीं है, बहुत ऐसे ही जो सब कर रहे हैं वही करा देते हैं, इसलिए
तुम यूट्यूब पे देख सकते हो कि एक प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, ठीक है? तुम्हें 2-2 सेट करने हैं, ये 4 मूवमेंट्स मास्टर करनी है एंड अब तुम कहोगे कि बाकी मूवमेंट्स का क्या? देखो बाकी मूवमेंट जैसे हो गई बाइसेप कर्ल्स हो गई, हैमर कर्ल्स हो गई या ट्राइसेप पुश डाउन्स हो गई, ये सब बहुत बेसिक मूवमेंट्स हैं और ये तुम ऑन द स्पॉट भी सीख सकते हो जब तुम ट्रेन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है? ये पार्ट हो गया, तुम 1 से 2 हफ्ता देके ये मूवमेंट पैटर्न सीखने की कोशिश करो। मेबी तुम 1 हफ्ते में भी सीख जाओगे, कुछ लोग 2 हफ्ता लगाएँगे। उसके बाद जब तुम्हें लगे कि हाँ, तुम्हें ये जो बेसिक मूवमेंट पैटर्न से आ गए हैं, फिर तुम एक स्प्लिट की तरफ बढ़ो। देखो स्प्लिट भी बहुत सारी स्प्लिट्स हैं एंड ब्रो स्प्लिट को छोड़ के कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक स्प्लिट नहीं है कि जो बेस्ट है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें सूट कर रही है, जो तुम एन्जॉय कर रहे हो, वो तुम फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी स्प्लिट्स मतलब जैसे पुश पुल लेग्स हो गई, आर्नोल्ड हो गई, अपर लोअर हो गई, फुल बॉडी हो गई। मैं एक अपर लोअर बॉडी स्प्लिट डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है? एंड थर्ड चीज़ ये है कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम 6 दिन ही ट्रेन करो, तुम एटलीस्ट 4 दिन भी ट्रेन करोगे वीक में दैट इज़ इनफ। बस तुम्हें ये माइंड में रखना है कि तुम्हारी हर मसल 2 बार ट्रेन हो रही है वीक में। हर मसल को 2 बार ट्रेन करने से उसकी मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज़ होती है। सो तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है एंड मैं एक अपर लोअर का स्प्लिट डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वो फॉलो कर सकते हो एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम हर मसल ग्रुप को 3 सेट के लिए ही ट्रेन करो, तुम इनिशियली 2 सेट के लिए भी ट्रेन कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ हो गई, देन आती है कि तुम्हें कितने रेप्स वगैरह करने हैं। देखो, मैं तो कहूँगा इनिशियली इतना तुम रेप्स वगैरह फ़ोकस ना करो, इनिशियली तुम मूवमेंट ही लर्न कर रहे हो एंड तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा फेलियर क्या है। तो ट्राई करो कि हर हर सेशन में तुम कोशिश करो कि हाँ, कि अपना फेलियर देखने की कोशिश करो कि रियल फेलियर तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है, कितने रेप पे आ रहा है, ठीक है? क्योंकि एज़ अ बिगिनर तुम वहाँ पे गिव अप करोगे जहाँ तुम्हारा मसल हर्ट करने लगे, तुम वहाँ नहीं गिव अप करोगे जहाँ तुम्हारा फेलियर आ गया, ठीक है? वन्स जब तुम एक बार सीख जाओ कि तुम्हारा फेलियर कहाँ पे है, तो तुम एक रेप छोड़ सकते हो बिफोर फेलियर हर सेट में, वो ज़्यादा ऑप्टिमल होता है फॉर मसल ग्रोथ, ठीक है? मतलब तुम्हें बेसिकली ट्रेन करना है नियर फेलियर, मतलब तुम कर सकते हो कंप्लीट फेलियर तक उस सेट, ज़रूरी नहीं है कि तुम नियर फेलियर ही जाओ बट इट्स योर चॉइस, दोनों ही ऑप्टिमल है। मतलब 1 रेप छोड़ देना रिज़र्व में वो ज़्यादा ऑप्टिमल है और इसके बाद आता है कार्डियो। स्किनी बंदे हो चाहे फैट बंदे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें कार्डियो पे ज़रूर ध्यान देना है बिकॉज़ मैंने कभी कार्डियो पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि मैं ऑलरेडी पतला हूँ, मैं और पतला हो जाऊँगा कार्डियो से, बट कार्डियो पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारी हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिम में बहुत हर मसल ट्रेन कर लेते हैं बट एक मसल रह जाती है दैट इज़ आवर हार्ट। उसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से तुम्हारा सारा ब्लड पंप हो रहा है। उसको तुम ट्रेन करो, तुम्हारा स्टैमिना बढ़ेगा एंड प्लस और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं, तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ता है, उसी का एडवांटेज आता है आगे। सो डोंट स्किप कार्डियो, एटलीस्ट तुम हफ्ते में 4 बार या 5 बार इंक्लाइन ट्रेडमिल करके 4-5 की स्पीड पे ब्रिस्क वॉकिंग करो, दैट इज़ बेस्ट। देन वी कम टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मतलब मेरा कहने का मतलब है एकदम से तुम्हें हर चीज़ नहीं करनी है कि हर चीज़ टू द पॉइंट ही करने लग जाओ। देखो बहुत सारे लोग जो जिम जॉइन करेंगे उनकी आदत नहीं है जिम जाने की, तो उनके लिए जिम ही जाना इन द फर्स्ट प्लेस वो एक हैबिट बिल्ड करने जैसा है। तो यहाँ पे तुम हैबिट स्टैकिंग का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। पहले तुम जिम जाना स्टार्ट करो, एक बार तुम्हें लगे कि हाँ, एक हैबिट बिल्ड हो गई है, देन तुम न्यूट्रिशन पे आओ। तो जब तक तुम्हारा वहाँ तक नहीं आ जाता, तुम न्यूट्रिशन में ये क्या कर सकते हो कि तुम बस हर मील के साथ एक प्रोटीन सोर्स ऐड कर लो। एग्स हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, तुम अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से हर मील के साथ एक प्रोटीन सोर्स ऐड कर लो। तो अभी ये मत सोचो तुम्हें बल्क करना है, कट करना है। एक बार तुम्हारी हैबिट बिल्ड होने दो, ट्रेनिंग की हैबिट तुम्हारी बिल्ड होगी, देन तुम बाकी डाइट पे आके तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें बल्क करना है, तुम्हें कट करना है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम फिटनेस को सीरियसली ले रहे हो, ये नहीं कि तुम बस नॉर्मल जनरल फिटनेस पे जिम कर रहे हो, तुम सीरियसली ले रहे हो तो तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा, तो एक ट्रैकर खरीद लो जो वेइंग स्केल आती है एंड एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो ट्रैक करने के लिए। मैं क्रोनोमीटर यूज़ करता हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, माय फिटनेस पॉल भी आता है। सो न्यूट्रिशन का ये हो गया, देन कम्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब है कि तुम हर लिफ्ट में प्रोग्रेस कर रहे हो एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी नहीं है कि आज तुमने 10 केजी से चेस्ट प्रेस किया, तुम कल 12 केजी से करो। तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसा भी दिख सकता है कि तुम आज जो तुमने 10 केजी से सर्टेन रेप्स निकाले, तुम मे बी कल
कल भी तुम उतने से निकाल लो, बट मे बी तुम्हारी फॉर्म पिछले बार से ज़्यादा रिफाइन होगी, उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। सो तुम्हें कोशिश करनी है कि हर वीक तुम कुछ तो रिफाइन करो अपनी लिफ्ट में, या तो तुम्हारे रेप्स थोड़े से बढ़ें, या तो तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, जो तुम वेट लगा रहे हो, तुम्हारा नहीं, जो तुम डंबल या जो भी मशीन का वेट लगा रहे हो, या तो तुम्हारी फॉर्म इम्प्रूव हो रही है। एंड दैट्स इट। ये एज अ कंप्लीट बिगनर ये तुम्हारे लिए बेस्ट रोड मैप हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं ऐसा जिम बिगनर मैंने स्टार्ट किया हो तो मैं यही फॉलो करता। एंड प्लीज मैं अभी भी कहूंगा, डोंट फॉल फॉर द जिम ट्रेनर्स। उन्होंने मेरा बहुत बेवकूफ बनाया है, मतलब समझ सकते हो। बाइसेप का वो मेरे से एक एक दिन में 7 7 एक्सरसाइज कराता था। डंबल कर्ल्स करा दिए, बारबल कर्ल्स करा दिए, फिर हैमर कर्ल्स डंबल से, फिर वो रोप से हैमर कर्ल्स, फिर बारबल से हैमर कर्ल्स, दुनिया भर की हर वेरिएशन करा देते थे। तब दिमाग नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है भाई, ट्रेनर से तुम बिलीव नहीं कर सकते। ट्रेनर्स पे तुम सही में बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए अपना दिमाग लगाओ, किसी भी डिपेंडेंट मत हो। इवन तो अपने जिम प्रो से भी डिपेंडेंट मत रखो। गो देयर, शो अप एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म योर फिजिक भाई। एंड आई थिंक जिम से तुम अपना कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स कर सकते हो अलोन विद द जिम, अगर तुम्हें अच्छी फिजिक बिल्ड करने की कैपेबिलिटीज हैं। कैपेबिलिटीज सब में होती हैं, बस करना आना चाहिए। सो दिस दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप इट हेल्प। बाय बाय।